फॉर एग्जाम्पल EDTA जो है वो हेक्साडेंटेट लिगैंड है। वो क्या करता है, 6 बॉन्ड बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के साथ। लेकिन यही EDTA डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में इसकी जो डेंटिसिटी है या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो चेंज करता है। मतलब कुछ कॉम्प्लेक्सेस में ये हेक्साडेंटेट की तरह बिहेव करता है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस में ये पेंटाडेंटेट की तरह बिहेव करता है, और कुछ कॉम्प्लेक्सेस में ये टेट्राडेंटेट की तरह बिहेव करता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन से कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे EDTA पेंटाडेंटेट की तरह बिहेव करेगा एंड कहाँ पे टेट्राडेंटेट की तरह बिहेव करेगा। सी EDTA इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टेट, ये क्या है, हेक्साडेंटेट लिगैंड है, हेक्साडेंटेट। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखती हूँ। Cr यहाँ पे थर्ड में है, यहाँ पे OH, EDTA 2-, यहाँ पे आपका जो EDTA है वो पेंटाडेंटेट लिगैंड की तरह बिहेव करेगा। और दूसरा कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे लिख रही हूँ PT सेकेंड H2 EDTA, यहाँ पे जो आपका लिगैंड है वो टेट्राडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है, टेट्राडेंटेट लिगैंड की तरह ये बिहेव कर रहा है। इसका मतलब कोई स्पेसिफिक लिगैंड जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंट डेंटिसिटीज शो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड। मतलब वो क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबल है अपना कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज करने में। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो 6 दिखा रहा है, किसी में वो 5 दिखा रहा है, और किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा रहा है। यहाँ पे हमने कवर किया फ्लेक्सीडेंट। आगे देखते हैं एम्बिडेंट लिगैंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में भी ये यूज होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। एम्बिडेंट लिगैंड्स। अब एम्बिडेंट लिगैंड्स मतलब क्या, ऐसे लिगैंड्स जिनमें 2 डोनर एटम्स होते हैं, मतलब दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो सकता है, लेकिन एट अ सिंगल टाइम वो एक ही डोनर एटम के थ्रू बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, 2 डोनर एटम है लेकिन 2 एक साथ पार्टिसिपेट बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं करेंगे। एक टाइम पे एक ही डोनर एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। एम्बिडेंट लिगैंड, these types of ligands have 2 donor atoms but only 1 donor atom participate in coordinate bond formation at a single time। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से है, SCN-। अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं, अगर सल्फर के थ्रू कर रहा है तो थायोसाइनेट, नाइट्रोजन के थ्रू कर रहा है तो आइसोथायोसाइनेट। कार्बन ये है साइनाइड आपका, ठीक है, नाइट्रोजन के, ये यहाँ पे एक मिनट इसको फिर से समझाती हूँ। ये एम्बिडेंट लिगैंड का एग्जांपल है SCN, ये नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और साइनाइड के थ्रू भी। ठीक, CN नाइट्रोजन के थ्रू भी और कार्बन के थ्रू भी। NO2 अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू जाना तो उसको हम नाइट्रो बोलते हैं, अगर ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बना है तो उसको हम नाइट्राइट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रो है, ये नाइट्राइट है। ठीक, ये साइनाइड है, और दूसरा बनेगा ये CN- हमारा रहता है, उसको हम साइनाइड बोलते हैं। और अगर वो कार्बन के थ्रू बना रहा है तो साइनाइड, नाइट्रोजन के थ्रू बना रहा है तो उसको हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो SCN है इसको हम बोलते हैं थायोसाइनेट। ठीक है, थायोसाइनेट। और अगर वो सल्फर के थ्रू बना रहा है तो आइसोथायोसाइनेट। ठीक, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, इसको हम साइनाइड बोलते हैं। नाइट्रोजन के थ्रू बना रहा है तो आइसोसाइनेट। ठीक, यहाँ पे भी सल्फर के थ्रू बना रहा है तो थायोसाइनेट, अगर नाइट्रोजन के थ्रू बना रहा है तो आइसोथायोसाइनेट। मतलब यहाँ पे 2 डोनर एटम्स हैं। ठीक, इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा एम्बिडेंट लिगैंड्स। एम्बिडेंट लिगैंड ऐसे लिगैंड है जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं लेकिन एक बार एक ही डोनर एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन, मतलब हाउ टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब आप यहाँ पे मैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिखती हूँ, K4 Fe CN6, उसके बाद Fe CO5, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे CO NH3 6Cl3, उसके बाद यहाँ पे CO C2O4 और उसके बाद Cl2 लिखेंगे इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस कॉम्प्लेक्स में, ये फर्स्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें आप देखो नंबर ऑफ लिगेंड्स, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड्स है उनको देखेंगे
तो कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगैंड्स इनटू डेंसिटी इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाई है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ लिगैंड्स इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर कितने लिगैंड्स हैं? 6 इनटू डेंसिटी साइनेट मोनोडेंटेट लिगैंड है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आपका कार्बोनिल पे क्या है? मोनोडेंटेट लिगैंड है तो यहाँ पे कार्बोनिल कितने हैं? 5 इनटू 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे NH3 मोनोडेंटेट लिगैंड है तो यहाँ पे 6 इनटू 1 इज इक्वल टू 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ पे अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? देखो और ये क्या है? बाइडेंटेट लिगैंड है तो कितने बाइडेंटेट लिगैंड है? ये 2 बाइडेंटेट लिगैंड है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे ये कितना है? बाइडेंटेट है मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ये 2 है 2 इंटू 1 तो यहाँ पे 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा हाउ टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर। ये लास्ट वाले में ये बाइडेंटेट लिगैंड था, कितने बाइडेंटेट लिगैंड है? 2 इंटू 2 प्लस मोनोडेंटेट कितने हैं? 2 इंटू डेंसिटी कितनी है? 1, तो यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगैंड्स इनटू डेंसिटी। इस तरीके से हमने सभी जो बेसिक थिंग्स थी वो यहाँ पे मैंने कवर की है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू।